I am Deepak Bhardwaj, your maths instructor, your maths educator here on Unacademy. आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना और वो आवश्यक सूचना है आज का सिनेरियो। दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रेजेंट टाइम जो आज का समय है वो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है और इस टफ टाइम में आज मैं दीपक भारद्वाज आपके सामने हूँ और कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी से जरूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, अपने बारे में कहूँ तो पिछले 32 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, लास्ट 32 ईयर्स ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ अनअकैडमी पर पिछले कुछ समय से आपको सर्व कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आज इस सेशन के पीछे जो मकसद था वो आपको अपडेट करना था। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने लेवल पर दुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी क्लासेस जो आपकी अनअकैडमी पर हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी जो क्लासेस हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं वेयर वी आर लिटिल वरीड, दो वी आर एजुकेटर्स अगेन देन वी आर लिटिल वरीड। थोड़ा सा चिंतित हैं देश के इस प्रेजेंट सिनेरियो में जिसमें कोविड-19 लगातार हमारे चारों तरफ एक खतरे के रूप में, एक डर के रूप में, भय के रूप में, एक स्केयरनेस के रूप में मौजूद है और लगातार किसी न किसी प्रकार की परेशानी पेश कर रहा है। हम सभी भी समाज के अलग अलग वर्गों से बिलोंग करते हैं, तो हम में से कुछ लोग ज़्यादा परेशानी और कुछ लोग कम परेशानी से गुजर रहे हैं। तो आज के इस सेशन का मकसद यह था कि आपकी जो वरीज हैं, हमारा सेशन कब होगा, कब नहीं होगा, तो उन सब चीज़ों से आपको अवगत करा दिया जाए। दोस्तों, वैसे तो बहुत कुछ अपडेट्स आ रहे हैं from the government side, from the CBSE side. They are planning the upcoming 2020-21 सेशन। लेकिन अगर बात करूं तो मई महीना और लगभग आधे में आप पहुंच गए हैं। वी आर एट मिडवे ऑफ द मे मंथ, बट बाय फार नो साइंस आर बीइंग सीन रिगार्डिंग द स्टार्ट ऑफ न्यू सेशन। अभी तक कोई ऐसा पुख्ता तौर पर जानकारी सामने नहीं आई कि नया सेशन कब से शुरू होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हाँ, जुलाई और अगस्त एंड से पहले संभावना ऑलमोस्ट नगण्य है। जब तक कि एक बार सोशल सेफ्टी ना हो जाए, जब तक इस कोविड अटैक से छुटकारा ना मिल जाए, जब तक एक वैक्सीन डेवलप ना हो जाए, तब तक आपका सेशन जो है वो अधर में है। बट यू नीड नॉट टू वरी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं वरी करने की? बिकॉज यू आर ऑन अनअकैडमी। आप कहाँ पर हैं? आप अनअकैडमी पर हैं। तो यू एट अनअकैडमी एक चीज से तो सेफ है, एक चीज से तो सेफ है, एंड दैट वन इज योर स्टडीज। आपकी स्टडीज से तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अगर सीबीएसई की बात करें तो some concerns, some updates are there which we want to convey you, and those updates are as follows। दोस्तों, सीबीएसई प्लान कर रहा है एक रिड्यूस्ड सिलेबस आपके लिए,
और वो रिड्यूस सिलेबस क्या होगा, कैसा होगा, किन किन सब्जेक्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो मेरी कंसर्न आज +1 +2 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके उनके कोर्सेज में क्या बदलाव आ रहा है। दोस्तों वैसे तो ये माइनर चेंजेस हैं, दो दीज आर माइनर चेंजेस, वेरी माइनर चेंजेस, ना के बराबर, ना के बराबर, लेकिन हैं क्या, उससे आपको थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। लेकिन उस सब में जाने से पहले एक छोटी सी जो मेरी चिंता है, जो हमारी सभी की चिंता है ऑन एन अकेडमी, दैट इज योर स्टडीज। हम चाहते हैं कि आपकी स्टडीज कंटिन्यूड हो, परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, एंड इवन बियॉन्ड बीइंग कंप्लीट, कंप्लीट से भी आगे जो कुछ होता है वो हो। अब आप कहेंगे सर कंप्लीट से आगे क्या होता है, तो कंप्लीट से आगे होता है परफेक्शन, जिसमें आपकी प्रैक्टिस, जिसमें आपकी नॉलेज, दोनों का कॉम्बो होता है, प्रैक्टिस एंड नॉलेज। तो हम आपको दोनों ही चीज दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, तो इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। वी आर देयर फॉर योर कंसर्न। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चिंताएं हैं जिनका आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, एंड दोज आर योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आप घर पर हैं, यू आर एट होम, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और कर सकते हैं हम अपनी। कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेकर। तो आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। सेकंड चीज है हेल्थ। देखिए WHO ऑर्गेनाइजेशन कहती है अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ ही इज फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग एंड सोशली स्ट्रांग। यू आर लिमिटेड टू योर फैमिलीज। आप अपनी फैमिलीज में लिमिटेड हैं, तो सोशली तो हेल्दी है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेस्ट 3 योर फिजिक, योर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल शुड रिमेन एट अटमोस्ट लेवल। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप घर पर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आपको काम रख सकते हैं, कूल एंड काम। अपने फैमिली मेंबर्स की मदद कर सकते हैं, बिकॉज दीज डेज योर मदर्स आर डूइंग अ लॉट जॉब इन द किचन, क्योंकि जब सब घर में हैं तो किचन में उनका काम बढ़ गया है। दोस्तों मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए प्लान करें, जिसमें आपकी रेगुलर क्लासेस अनअकैडमी पर हैं, अलोंग विद दैट प्रैक्टिस सेशंस हैं, अलोंग विद दैट सम यूट्यूब सेशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आप स्पेशल कर सकते हैं। कैसे आप स्पेशल कर सकते हैं कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मैक्सिमम टाइम स्पेयर कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए। और ऐसा करके आप उस सभी पोर्शन को, जहां भी आपको लगता है कि ये आपका वीक जोन है, ये आपका वीक जोन है, उस जगह आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो ये आपको देखना है कि हाउ टू मेक योर वीक जोन्स बेटर इन टर्म ऑफ नॉलेज, उनको बेहतर कर सकते हैं, उन गड्ढों को भर सकते हैं, उन कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं जिनकी वजह से आपका रिजल्ट अफेक्ट होता है। और आप क्या कर सकते हैं, आपको छोटी छोटी ये जानकारी जो हमने आपके लिए जुटाई है, इस जानकारी को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप अपने अपकमिंग सेशन के लिए पहले से ही अपने आप को अपडेट कर सकते हो। ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं, विच एवर स्ट्रीम यू आर इन। तो जैसे कंप्यूटर साइंस है, उसमें पहले क्या था और अब क्या है। पहले 4 यूनिट थे, अब 3 यूनिट है। यूनिट 1
में 30% मैटर ऐड किया गया, यूनिट 2 में 40% मैटर अप्रोक्स ऐड किया है, यूनिट 3 में 50% मैटर ऐड किया, यूनिट 4 टोटली डिलीट कर दिया है, प्रैक्टिस पेपर्स 40% चेंज रिक्वायर्ड हुआ है वहां पे, और टोटल 2 प्रोजेक्ट्स, और 2 प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट यूजफुल नहीं है। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप आ जाएं तो अ न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट वो ऐड किया गया यूनिट 1 में। यूनिट P7 जो है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की थी, तो उसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं एंड इट्स नंबर ऑफ पीरियड्स आल्सो चेंज फ्रॉम 14 टू 12। नंबर ऑफ पीरियड ऑफ यूनिट 10, 11, 12, 13 एंड 15 उनको 12 टू 10 या 12 टू 10, 14 टू 10, 12 टू 10, 6 टू 8 नाम से जाना गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसका नाम चेंज कर दिया, अमाइंस कर दिया गया। टॉपिक साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, इनको डिलीट कर दिया गया यूनिट 13 से। टॉपिक क्लासिफिकेशन नेचुरल एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन, अब इसको 15 नंबर यूनिट पॉलीमर्स में ऐड कर दिया गया। तो माइनर चेंजेस हैं, इधर का पोर्शन उठा के उधर रख दिया, उधर से कुछ कम कर दिया है, इसका नाम बदल दिया है। बायो की बात करें, बायो की बात करें अगर आपके यहाँ पर, तो टर्म सैक्रेड ग्रूव्स, इसको चैप्टर 15 में ऐड कर दिया। प्रैक्टिकल्स में कोई चेंज नहीं है, बिजनेस स्टडीज में कोई चेंज नहीं है, अकाउंटेंसी में कोई चेंज नहीं है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके, एक बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी में ऐड कर दिया गया। ठीक है। इंग्लिश कोर की बात करें तो स्पीच और डिबेट राइटिंग, इनको टेस्टिफाई किया जाएगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर। इकोनॉमिक्स, इसमें छोटे मोटे चेंजेस हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, मुझे इन सब की जानकारी नहीं है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं तो आपके जो कंसर्न एजुकेटर हैं वो इन चीज़ों के बारे में आपको आपकी क्लासेस के दौरान जो है कन्वे करेंगे। उसी प्रकार से फिजिक्स के अगर सिलेबस की बात की जाए तो पीरियड ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 उनको 22 टू 24 और 20 टू 18 रिस्पेक्टिवली नाम दिया गया। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ऐड कर दिया गया। हाफ लाइफ और मीन लाइफ को ऐड कर दिया गया चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में, क्योंकि उसी से कंसर्न है। ठीक है। तो ये चीजें, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो पहले और अब में क्या था, पहले 15 एक्सपेरिमेंट कम से कम होते थे, अब 12 एक्सपेरिमेंट विद 6 फ्रॉम ईच यूनिट। उसी प्रकार छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपके कंसर्न एजुकेटर जो फिजिक्स आपकी डील करते हैं वो आपके साथ इसको शेयर कर लेंगे। क्लास 11th पर आए तो उनका भी यही है, कंप्यूटर साइंस में उसी प्रकार से चेंजेस हैं जैसे वहां चेंजेस थे। तो 4 के बजाय 3 यूनिट, यूनिट 1 में 5% मैटर ऐड, यूनिट 2 में 20%, यूनिट 3 में टोटली डिलीट कर दिया, यूनिट 4 में 50% ऐड, और प्रैक्टिस पेपर में 40% चेंज। क्या चेंजेस हैं वो आपको समय समय पर आपके कंसर्न जो एजुकेटर्स हैं वो कन्वे करेंगे। 11th केमिस्ट्री की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, these have been added to unit 2 structure of atom, क्योंकि ये सब के सब एटम के स्ट्रक्चर से कंसर्न है। टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में ऐड किया गया। यूनिट 11 जिसका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट्स था, अब उसका नाम आ गया सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एज वी आर नॉट स्टडी ऑल ऑफ दोज। इसी प्रकार से छोटे मोटे प्रैक्टिकल चेंजेस हैं तो आपके कंसर्न एजुकेटर्स आपसे कन्वे करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी क्या चेंजेस हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, इसको डिलीट कर दिया गया यूनिट 2 से। टॉपिक लॉरेंज कर्व, मीनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, इसको डिलीट कर दिया गया यूनिट 3 से। उसी तरह से छोटे मोटे चेंजेस हैं इंग्लिश कोर में, आपके इंग्लिश एजुकेटर्स आपको कन्वे करेंगे कि पहले और अब में क्या परिवर्तन है। कहीं पर इवेल्युएशन के तौर पर चेंजेस है। रही बात मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तो नो चेंजेस इन सिलेबस। और बायो की बात करें तो वेटेज ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 3 हैज बीन चेंज फ्रॉम 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स एंड 14 मार्क्स टू 12 मार्क्स। तो ये माइनर चेंजेस है, इसके 2 नंबर अप चले गए, उसके 2 नंबर डाउन आ गए। नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ यूनिट 1 to 3 उनको 23
34 to 27, 27, 26 रिस्पेक्टिवली कर दिया गया। टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ, इसे चैप्टर 6 में ऐड कर दिया गया। बाकी आपके कंसर्न एजुकेटर्स आपको बताएंगे। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर, सो बेटर नोज अबाउट माय सब्जेक्ट। इसी तरह से फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल्स में क्या परिवर्तन है, ऑलमोस्ट वही जैसा कि +2 में भी बताया था। दोस्तों वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए हमें आपके साथ आपके सामने आना पड़ा। अदरवाइज वी ऑन अनअकैडमी assure you full syllabus in spite of minor changes। सीबीएसई जो भी प्रपोज करता है उस सब के बावजूद हम आपको पूरा सिलेबस देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वी अश्योर यू 100% नॉलेज गिवन बाय NCERT इन इट्स सिलेबस। और ऐसा इस कारण नहीं हम आपको कम सिलेबस देंगे कि कोविड ने देश में क्या समस्या पैदा की है। वी ऑन एन अकेडमी अश्योर यू द 100% सिलेबस। और इस 100% सिलेबस के बावजूद भी 100% सिलेबस के बावजूद भी आपको सभी पॉइंट्स पर आपको हेल्प की जाएगी, सभी पॉइंट्स पर। और आपकी हेल्प नहीं, हम खुद की हेल्प करेंगे, बिकॉज वी हैव प्लान्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट्स। उसमें आपका मेंटल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, उसमें आपका नॉलेज भी है, उसमें आपका नॉलेज भी है, और उसमें आपका जो सेक्शन है नॉलेज के साथ साथ वो आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिस। तो वो जो प्रैक्टिस आपको मिलेगी वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप इस चीज से बिल्कुल भी वरी ना करें कि किस प्रकार की स्थिति देश में चल रही है। यू जस्ट कीप योर सेल्फ एक्टिव, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस करते रहें, अपना सेल्फ स्टडी गो थ्रू करते रहें, दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो मुझे इजाजत दीजिए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वी आर योर एजुकेटर्स, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं हमारे, आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट अभी तक नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और बावजूद इसके कोई समस्या है तो आप अनअकैडमी पेज पर जाकर अपनी जो प्रॉब्लम है वो पेश कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन डेस्क है वो जल्दी से आपको क्या करना चाहिए, आपकी मदद कैसे की जा सकती है उस पर पूरा ध्यान देगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।